आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। परीक्षा का समय बच्चों के भविष्य का सवाल, लेकिन शिक्षक ब्लैक बोर्ड की जगह कढ़ाई संभालते नजर आए। सरगुजा से सामने आई ये चौंकाने वाली तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सरगुजा जिले के सरकारी स्कूलों में इन दिनों एक अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वहीं अब कई स्कूलों में शिक्षक रसोई संभालते नजर आ रहे हैं। दरअसल रसोइया संघ अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसके चलते कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो गई है। आरोप है कि रसोइयों के हड़ताल पर जाने के बाद बच्चों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को उठानी पड़ रही है, जिसका असर सबसे ज्यादा ऐसे समय में देखने को मिल रहा जब स्कूलों में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कहीं भी शिक्षक भोजन बना नहीं रहे, और जिन स्कूलों में हड़ताल का असर है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भोजन योजना जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कौन बनाया खाना? सब लोग मिलकर बनाए सर। मतलब जितने स्टूडेंट हैं सब लोग? ये तस्वीरें तप्ता के माध्यमिक स्कूल की है, जहां रसोई में खाना बनाते नजर आ रहे ये व्यक्ति कोई रसोइया नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षक हैं। बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम अब शिक्षक कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के रसोइया हड़ताल पर हैं। दरअसल सरगुजा जिले के कई स्कूलों में इन दिनों यही स्थिति देखने को मिल रही। रसोइयों के काम पर न आने के कारण मिड डे मील की व्यवस्था प्रभावित हो गई है और शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि भोजन बनाने और बच्चों को परोसने में काफी समय लग जाता है, जिससे पढ़ाई का समय प्रभावित हो रहा है और कक्षाओं का संचालन भी बाधित हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई जब स्कूलों में परीक्षा का दौर चल रहा है। रसोइया लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए हैं सर, तब उनके एवज में कोई है नहीं, और स्व सहायता समूह भी यहाँ कार्य करने को तैयार नहीं है। तो बच्चों को खाना देना किसी भी हालत में हमको आवश्यक है, इसके चलते हम खुद बना रहे हैं खाना। कितना परेशानी हो रहा है सर? बहुत परेशानी हो रहा है सर, बच्चों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है। जब तक नहीं लौटना तब तक कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जिस प्रकार से ये समस्या, जैसे खाना बना रहे हैं टीचर लोग, तो पढ़ाई भी तो प्रभावित बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब अधिकारियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या सरपंच सचिव के द्वारा किया गया है क्या? कोई पहल नहीं है सर। दरअसल रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। संघ का कहना है कि उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है और लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर रसोइया संघ ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया। संघ का कहना है जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल का असर अब सीधे स्कूलों में दिखाई देने लगा है। यानी एक तरफ रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्कूलों की व्यवस्था पर इसका असर दिखाई देने लगा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हड़ताल के बावजूद स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अब यह सवाल है कि प्रशासन इस स्थिति को किस तरह संभाल रहा है। रसोइया संघ की हड़ताल सरगुजा जिले में 22 तारीख से जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर दूरस्थ इलाकों में देखने को मिल रहा है। लखनपुर और लुंड्रा विकासखंड के कई स्कूलों में रसोइया काम पर नहीं पहुंच रहे, जिसके कारण मिड डे मील की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हड़ताल का ज्यादा असर स्कूलों पर नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में रसोइया हड़ताल पर है वहां वैकल्पिक व्यवस्था कर भोजन योजना को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी शिक्षक को भोजन बनाने के लिए नहीं लगाया गया है। सरगुजा में स्ट्राइक का ज़्यादा असर नहीं है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो प्रभावित जिसको होने की सूचना आ रही है, और हमने सारे शिक्षकों से ये अनुरोध किया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों के जो एमडीएम है रुकना नहीं चाहिए। यदि कहीं स्ट्राइक है भी तो लोकल व्यवस्थाएं करके मध्याह्न भोजन संचालित होना चाहिए, और वो हो रहा है। शिक्षक लोग व्यवस्थाएं करके कहीं यदि कोई स्ट्राइक पे है तो वैसे 99% जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हर स्ट्राइक की कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो सर शिक्षक भी बना रहे हैं ऐसी? नहीं, शिक्षक कहीं नहीं बना रहा है। शिक्षक को ये बोला हुआ है कि आप स्थानीय लोगों से सहायता लेके विकल्प के तौर पे तैयार करके और मध्याह्न भोजन बच्चों को, छोटे बच्चों को मिले जो स्कूल जा रहे हैं, वैसी व्यवस्था करें। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में अगर शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य जिम्मेदारियां निभानी पड़े तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ सकता है। खासकर परीक्षा के समय अगर पढ़ाई प्रभावित होती है तो इसका असर बच्चों के परिणामों पर भी पड़ सकता है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां पहले से ही संसाधनों की कमी होती है, और ऐसे में अगर मिड डे मील व्यवस्था प्रभावित हो जाए तो स्कूल प्रबंधन के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। शिक्षकों का कहना है कि वे बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने नहीं देना चाहते, लेकिन सीमित संसाधनों में व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं है। कौन बनाया खाना? सब लोग मिलकर बनाए सर। मतलब जितने स्टूडेंट हैं सब लोग? स्टूडेंट टीचर सब मिलके। फिलहाल सरगुजा जिले के कई स्कूलों में यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ रसोई की जिम्मेदारी भी निभाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रसोइयों की जायज मांगे हैं तो दूसरी तरफ स्कूलों की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्थिति इसका जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसे होगा, क्योंकि यह सिर्फ भोजन व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी है। यह खबर हमें भेजी है गरियाबंद से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।